Good morning to all of you. Today I am going to discuss some of the numericals of prism that have already been come in your board exam. ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके नोट्स की न्यूमेरिकल नंबर 33 दैट इज रिलेटेड टू द प्रिज्म. क्वेश्चन में क्या एक बार देखते हैं. A ray of light passing through an equilateral triangular glass prism. एक लाइट आपकी ट्राइंगुलर इक्विलेटरल ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म से पास कर रही है. तो हमारा प्रिज्म है इसमें ट्राइंगुलर जो कि इक्विलेटरल है. और कभी भी तुम्हें इक्विलेटरल प्रिज्म दे दे तो एक बात याद रखना, उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 60 डिग्री होगा. ये ध्यान रखना, ये इंफॉर्मेशन आपको कभी बताई नहीं जाएगी. जैसे आप देखोगे इक्विलेटरल ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म है, इक्विलेटर मतलब एंगल 60 डिग्री होंगे, तो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. लाइट आपकी एयर से पास कर रही है, इसका मतलब एयर से आपकी प्रिज्म में जा रही है. अंडरगोज मिनिमम डेविएशन, तो इसका मतलब मिनिमम डेविएशन हो रहा है. तो डेल्टा किसके इक्वल है? डेल्टा एम के. मतलब मिनिमम डेविएशन की जो तीनों प्रॉपर्टी होती है मैंने आपको पहले ही बताई है. द रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल R1 विल बी इक्वल टू R2 विल बी इक्वल टू R. ये तीनों फॉलो होती है. ठीक है. तो उसने बताया है कि मिनिमम डेविएशन होने लग रही है आपकी. When angle of incidence is third fourth of the angle of prism, आपको ये भी बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस है थर्ड फोर्थ ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म. मतलब ए आपको पता है 60 डिग्री है. यहाँ 4 की टेबल में ये 15, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आ गया 45 डिग्री. ठीक है, साथ साथ निकल गया. आपसे पूछा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म. स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म निकालनी है आपको, v कैलकुलेट करना है. ठीक है, क्योंकि लाइट आपकी एयर से प्रिज्म में जा रही है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है. आपको बताना जब वो प्रिज्म में एंट्री करेगी लाइट तो स्पीड कितनी हो जाएगी. अब सुनो, कभी भी प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, प्रिज्म के आपको जो फॉर्मूलाज होते हैं ना वो एक बार लिख लो. ठीक है, लेट्स सी उससे कुछ मदद हो जाए अपनी. सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया ही था. सबसे पहला और जरूरी फॉर्मूला होता है आपका A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस ए. ये आपके जो दो बेसिक फॉर्मूलेज है वो है. अब क्योंकि कंडीशन मिनिमम डेविएशन की है, तो एट डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा, जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है तो R1 आपका R2 के इक्वल हो जाता है और वहां से R आपका निकल के आता है A/2. ठीक है. दूसरा A प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपका I. ठीक है, ये चीजें हमारी निकलती है जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम हो जाता है. ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है उसके. अब उसने आपसे पूछा स्पीड ऑफ लाइट. अब हमें एक और फॉर्मूला पता है प्रिज्म का, दैट इज योर प्रिज्म फॉर्मूला. हमें पता है प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर. अब आई और आर की वैल्यू पुट करते हैं हम, और उसके बाद हमारा आता था साइन अपॉन में साइन A/2. ठीक है. तो प्रिज्म से रेलिवेंट फॉर्मुलेज यही होते हैं. एक तो आपका ये जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन से पहले होता है, A इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस ई. डेरिवेशन भी हमने ये देखा था. अब जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आपकी हो जाती है तो उस टाइम पे आपका R1 R2 इक्वल हो जाते हैं. तो यहां से इस पहले वाले इस फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूं R इक्वल्स टू A/2. ठीक है. सेकंड, यही पे I E के इक्वल हो जाता है तो I निकल जाएगा मेरा A प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2. इसके अलावा एक फॉर्मूला और हमें पता है, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या होता है, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर. आई और आर की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है. अब हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, वी नीड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, प्रिज्म में कितनी होगी. अब देखो, हमें ये पता है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है, और वो होता है हमारा म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी. ये फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दिस फॉर्मूला. ये तो हमें ऑलरेडी प्रिज्म के पता है, ये भी पता है हमें, क्लास 10th की नॉलेज ही काफी है इसके लिए. तो अब हमें ये बी कैलकुलेट करना है. सी हमें ऑलरेडी पता होता है 3 इंटू 10 की पावर 8. तो ये म्यू चाहिए किसी भी तरह से. अगर ये म्यू मिल गया हमारा काम हो जाएगा. और देखो म्यू कहां प्रेजेंट है, ये. अब बच्चा कहता है, बच्चे ये फॉर्मूला लगाने लग जाता है. वो सोचता है ए मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है, और ये डेल्टा मैं निकाल लूंगा यहां से,
आप अपना काम क्यों बढ़ा रहे हो? आई आपके पास प्रेजेंट है, ये रहा 45 डिग्री। आर भी तो आपके पास प्रेजेंट है, a/2 कर दो, आर भी आ जाएगा। म्यू में पुट करो, म्यू निकालो, आप पुट करो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो काम यहां से हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू आपका किसके इक्वल है? साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू सी बाय वी। साइन आई की वैल्यू 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन आर। आर की वैल्यू चेक करो, आर इज इक्वल टू a/2 और a है आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो r विल बी और 30 डिग्री। 30 डिग्री पुट कर दो, साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू c डिवाइड बाय v। अब c होता है साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और ये होता है 1/2। ठीक है, √2 से √2 कैंसल, ये 1/√2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा √2 इक्वल्स टू c बाय v। तो v आपका बन जाएगा यहां से c बाय √2। अब c की वैल्यू होती है तुम्हारी 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय √2। अब ये जो 1/√2 होता है, या तो आप वैल्यू पुट करो √2 की 1.414, या सीधा याद रखो 1/√2 होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 0.707। 0.707 इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, आप पुट कर सकते हो। तो आपका आ जाएगा 3 इंटू में 0.707 मल्टीप्लाई में 10⁸। तो 0.707 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2.12 power 8 meter per second. So this will be your speed of light in the prism. Prism के अंदर ये स्पीड हो जाएगी। तो दिखने में ऐसे लगता है कॉम्प्लिकेटेड, बच्चा पता बात क्या होती है, क्वेश्चन सिंपल है, बट इसमें बच्चा थोड़ा सा ये फॉर्मूले में ही कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा फॉर्मूला पुट करूं, और क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था। उसने क्वेश्चन में इक्विलेटरल प्रिज्म दिया था, तो ए हो गया 60 डिग्री। उसने डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम दिया था, इसका मतलब डेविएशन की सारी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। उसने आई 3/4 टाइम्स ऑफ ए दिया था, वो डायरेक्ट ही निकल गया था, वी उसने पूछा था। अब हमने फॉर्मूले लिख लिए, वहां से एनालाइज कर लिया, ए इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, ए प्लस डेल्टा आई प्लस ई होता है। डेल्टा जब आपका डेल्टा एम होता है उस टाइम पे आर हो जाता है a/2 और आई हो जाता है a प्लस डेल्टा m/2। तो यहां से आर की वैल्यू निकाल ली मैंने, ए पुट करके वो आ गई 30 डिग्री। तो आर की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, आई की वैल्यू भी आ चुकी है। अब प्रेजेंट फॉर्मूला हमें पता है, म्यू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाय साइन आर होता है। आई और आर की वैल्यू पुट करके ही हम इस फॉर्मूले तक पहुंचते थे जो प्रिज्म फॉर्मूला होता था। अब हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से कनेक्टेड होता है म्यू इक्वल टू सी बाय वी के थ्रू। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू सी बाय वी के इक्वल है, और यहाँ म्यू साइन आई बाय साइन आर है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेंदी मत करना क्वेश्चन को। ठीक है, तो आई की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है 45 डिग्री, आर मैं निकाल चुका हूँ 30 डिग्री। तो म्यू की जगह आप साइन आई बाय साइन आर लिख दो इक्वल टू सी बाय वी, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, 2012 में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन आपका 2008 में ऑलरेडी आ चुका है, जब टफेस्ट पेपर आपका बना था। ठीक है, तो लेट्स सी द अदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ो। Now let's move on to your next question. That is question number 34 of your notes. 34 क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है आपका 2012 बोर्ड में। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। इसका मतलब इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो ए मुझे गिवन है 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होगा ट्रायंगुलर के लिए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ऑफ म्यू इक्वल टू √3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है √3। मूव्स पैरेलल टू द बेस, जो लाइट है वो बेस के पैरेलल चल रही है, बेस ऑफ द प्रिज्म इनसाइड इट। तो लाइट प्रिज्म के अंदर पैरेलल कब होती है, जब डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एम। तो हमें एक सिचुएशन गिवन है, रे इनसाइड प्रिज्म is parallel to base। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा आपसे व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आपको निकाल,
तो क्वेश्चन में ये चीजें आपको गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 गिवन है आपको, और आपको बोला रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस। तो यहां से हमें एक हिंट मिल जाएगा, डेल्टा किसके इक्वल है, डेल्टा एम के इक्वल है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, और आई आपको पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। तो हियर योर डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एम, क्योंकि रे पैरेलल है तो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एम होगा। सो योर आर विल बी इक्वल्स टू a/2। आर किसके इक्वल होगा, a/2 के। आपको पता है r1 इक्वल्स टू r2 हो जाता है, और आपको पता है a इक्वल्स टू r1 प्लस r2 है, फॉर्मूला आपको पता ही है ये ना, ये r1 प्लस r2 के इक्वल होता है ना, और डेल्टा एम पे r1 r2 इक्वल हो जाते हैं, तो r मेरा आ जाएगा a/2। तो r कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से a है 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो 30 डिग्री आ गया है मेरा r। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को गिवन है। अब तो ये बच्चों का क्वेश्चन हो गया, आई थिंक इसमें प्रिज्म फॉर्मूला का भी यूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, तो आप उसका जैसे ही फॉर्मूला लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई बाई साइन आर, और होता है ये साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 अपॉन में साइन ए बाय 2। ठीक है, अब देखो डेल्टा एम की हमें कोई नॉलेज गिवन नहीं है, और इसमें घुसने की जरूरत भी नहीं है, बच्चे जनरली इसको अप्लाई करने लग जाते हैं और क्वेश्चन को लेंदी कर देते हैं। यहां चेक करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, आई मुझे निकालना है, आर मुझे गिवन है, तो क्यों ना सीधा ये अप्लाई कर दो। तो लेट्स अप्लाई दिस। म्यू की वैल्यू है √3, और आर की वैल्यू हमारी 30 डिग्री 30 डिग्री है, तो साइन आई यहां से बन जाएगा √3 इंटू में साइन 30। अब साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है, तो राइट हैंड साइड में बन जाएगा √3/2 साइन आई, और एंगल आई, साइन आई की वैल्यू √3/2, √3/2 किस एंगल पे होता है साइन, हमें पता है इट इज 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो आपका जो आई होगा वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो आई आपका बन जाएगा 60 डिग्री। तो जरूरी नहीं है हर प्रिज्म के क्वेश्चन में आपका प्रिज्म फॉर्मूला का ही यूज हो, इससे भी कर सकते हैं, तो बस थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, हल्का सा लेंथी पड़ता है, डेल्टा की वैल्यू निकालने में दिक्कत भी आती है आपको, तो बहुत नाक को घूम फिर के पकड़ना पड़ता, इसमें घुसने की बजाय डायरेक्ट आपका हो रहा था। तो कई बार ये भी देखा करो, कई बार स्नेल्स लॉ का ही यूज करके क्वेश्चन अपना हो रहा होता है, प्रिज्म फॉर्मूले में हमें घुसने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में, A ray of light passes through an equilateral prism। equilateral prism आ गया, इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म आपका क्या है, 60 डिग्री है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.5, such that angle of incidence is equal to angle of emergence, angle of incidence is equal to angle of emergence, and the latter is equal to, and the latter का मतलब जो बाद में आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले आया, एंगल ऑफ एमरजेंस बाद में आया, तो उसने बोला एंड द लेटर, लेटर मतलब एंगल ऑफ एमरजेंस इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये एंगल ऑफ एमरजेंस किसके इक्वल है, 3/4 टाइम एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म ए है मेरा, तो एक बार कैलकुलेट कर लो, 3/4 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री, तो 4 की टेबल में ये 15 पे, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल ई विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री आपका बन गया। ठीक है, बाद में बोल रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, क्वेश्चन आपका डेविएशन आपको निकालना है, डेल्टा निकालना है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं, क्वेश्चन हमें फॉर्मुलेस पता है, वैल्यूज हमारे पास है ऑलरेडी। तो एक फॉर्मूला होता है आपका a इक्वल्स टू r1 प्लस r2, दूसरा होता है a प्लस डेल्टा इक्वल्स टू i प्लस, ये फॉर्मूले हमारे पास होते हैं।
अब उसने कहीं पे भी कंडीशन में मिनिमम डेविएशन की कोई बात नहीं की है। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल किया है, बट उसने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कोई बात नहीं की है आपके लिए। ठीक है, आपके आगे तो चेक करते हैं क्या इसी से निकल सकता है। देखो, क्या मेरे पास R1 R2 है? नहीं, मेरे पास R1 R2 की वैल्यू नहीं है। क्या मेरे पास I और E है? बिल्कुल है, और A भी है। चेक करो, ये सेकंड वाले फॉर्मूले से हो रहा है तो डायरेक्ट। अब बच्चा कहता है सर म्यू वाले से भी कर लो, उससे थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपको, इससे डायरेक्ट हो रहा है। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? ए इज 60 डिग्री, प्लस में डेल्टा मुझे निकालना है आई प्लस ई, और आई और ई दोनों की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो आई प्लस ई विल बी 45 प्लस में 45, तो 60 डिग्री प्लस में डेल्टा will be equals to 90 degree. So your delta will be 90 minus 60 will be equal to 30 डिग्री। ये आपका आंसर बन जाएगा 30 डिग्री। तो आपको डेविएशन कैलकुलेट करना था, वो आपका 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में बस उसको आपके फॉर्मूले की, बेसिक फॉर्मूले की चेकिंग करनी थी, और आपको लैंग्वेज पढ़नी आती है, क्योंकि उसने बोला है द लेटर इज इक्वल टू, लेटर का मतलब जो बाद में आ रहा है, और बाद में वो एंगल ऑफ इमरजेंस की बात कर रहा था। तो एंगल ऑफ इमरजेंस किसके इक्वल है? 3/4 टाइम एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ से आई और ई दोनों की वैल्यू मेरी 45 डिग्री आ जाती है। या फिर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं कि डेविएशन यहाँ गिवन है, ए मेरे पास है, आई और ई मेरे पास है, तो यहाँ से डेविएशन आप सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। क्वेश्चन नंबर 32 आपका नोट्स का। आपसे पूछा कैलकुलेट द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। तो आपसे बोला है डेविएशन आपको निकालनी है बाय अ प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री। तो प्रिज्म एंगल आपको 6 डिग्री गिवन है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज हियर 6 डिग्री। गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 1.644। तो म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 1.644। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको डेविएशन पूछा है, एंगल ऑफ प्रिज्म 6 डिग्री है। अब ध्यान करो, जब भी आपका एंगल 10 डिग्री से कम होता है, व्हेन योर एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 10 डिग्री, तो ये केस बन जाता है आपका थिन प्रिज्म का। और थिन प्रिज्म के लिए हम फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं, दैट इज योर डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है आपका थिन प्रिज्म के लिए। थिन प्रिज्म का आपका न्यूमेरिकल है। तो डेल्टा की वैल्यू हमें निकालनी है। म्यू हमारे पास है 1.644 माइनस 1 इंटू में ए गिवन है 6 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0.644 मल्टीप्लीकेशन में 6 डिग्री, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 3.864 डिग्री। तो ये बन जाएगा आपका डेविएशन। बस इस क्वेश्चन में एग्जामिनर को कुछ नहीं, बस आपका एक छोटी सी चीज चेक करनी थी, डू यू हैव द आइडिया अबाउट द थिन प्रिज्म। तो आपका ये बोर्ड का कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ, चेन्नई बोर्ड वगैरह इस तरफ मिला होगा, सीबीएसई बोर्ड में इसको नहीं पूछा गया है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक थिन प्रिज्म का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ताकि एक आइडिया हो जाए इसका क्वेश्चन किस हिसाब से पुट ऑन होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपके 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए, चारों के चारों प्रिज्म से रिलेटेड थे। तो आपने चेक किया होगा कोई ऐसे हाई फाई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं। तो कीप रिवाइजिंग, इसको रिवाइज करना एक बार। एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेकिंग ऑन योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने डिस्कस कर दिया था। प्रिज्म के आपके कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने कहा था डिस्कस करूंगा, वो मैंने आज डिस्कस कर ली है। आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप की न्यूमेरिकल आई विल डिस्कस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन ऑफ योर फर्स्ट केस when the image is formed at least distance of distinct vision, I'll discuss in the next class, next video. Till then, take care, bye, see you.